नमस्कार देवी और सज्जनों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वाई स्टडी एक्स पर। यहाँ पर अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसे किस तरह से सोल्व किया जाए। वीडियो को पूरी देखना, पता चल जाएगा। अब कुछ लोग होंगे जो अभी के अभी यहाँ सिर्फ वीडियो को छोड़ के चलेंगे, फिर बोलेंगे भाई हमें मैथ समझ में नहीं आता। सो जस्ट गेट आउट मैन, सीरियसली। जब देखना नहीं है तो हटो। या इसको अब मैं पहले तो इसको नॉर्मल प्लेन पेपर पे लिया तो, आई मीन पेन एंड पेपर पे लिया तो, क्योंकि डिजिटली ये हमसे सॉल्व हो नहीं पाएगा। ये आ गया हमारे पास। ना इसको अब कैसे सॉल्व करें। इसमें हमें यहाँ पर ये लेंथ फाइंड करनी है, ये दी गई है हमें। अब नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो तो सभी को पता होगी, वो होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब उसको हम यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यूज़ में लेंगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 13, 5 एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इसको फाइंड करेंगे। अब हमें कैसे पता ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बताइए आप। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेट्स से ये आ गया हमारे पास। पहले तो मैं यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ। लेट्स से ये हो गया हमारे पास ए। सो ये रहा राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। दिस वुड बी आर बेस एंड दिस वुड बी आर परपेंडिकुलर। ओके, नहीं तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है। दैट डजंट मैटर, ये दोनों पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट ये हाइपोटेन्यूस ही होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। हाइपोटेन प्रॉपर्टी है, मुझे मत बोलना भाई ये कैसे लिख दिया। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एवरीबडी नोज दैट। ए स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इतना होता है, आई थिंक इट शुड बी 169। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25। इस 25 को अगर हम इस साइड लेकर आए तो, क्योंकि यहाँ पर हमें एक वैल्यू निकालनी है तो उसको हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4, आई मीन 9 माइनस 5, दैट वुड बी 4, 6 माइनस 2 4 एंड 1। दिस वुड बी ए स्क्वायर। दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, दैट वुड बी हमारे पास हमें ए मिलेगा। ए इज इक्वल टू 12। अब वो तुम देखो कि क्या रियल में 144 का स्क्वायर रूट 12 ही होता है। मेरे हिसाब से तो ये होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो, तो ये मिल गया हमें 12। ओके, यूनिट नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर यूनिट दी भी नहीं है। अब इसके आगे क्या करें। यहाँ पर भी हमें एक चीज़ दिख रही है, 20 है, 12 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेट से इसको हम लेते हैं बी और इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी मैंने पहले बता दी थी। ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। बी स्क्वायर वैसे के वैसे 12 144 अभी लिखा हमने, इज इक्वल टू 20 का 20 हो जाएगा हमारे पास। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस 144। यहाँ से करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कैसे करें। सब्ट्रैक्ट करो, और कैसे करोगे भाई, दैट सिंपल थिंग। ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4, दैट वुड बी 6 एंड दिस वुड बी 9 एंड 9 माइनस 5 4, दैट वुड बी 5 एंड 3 माइनस 1 दैट वुड बी 256। अब ये कैलकुलेशन तुम कर लेना आराम से, इतना भी माइनस नहीं कर सकते तो जस्ट इजी। स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड फिर से, और b की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से। क्या होगी b की वैल्यू, आई थिंक इट शुड बी 16। या एंड हाउ डिड यू फाइंड कि यही स्क्वायर, आई मीन यही स्क्वायर रूट होगा 256 का। सिंपल है, इसका स्क्वायर निकालो। इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 16। अब यहाँ पर एक ये शॉर्ट ट्रिक थी, बट चलो वो मैं बाद में बताऊँगा किसी दिन। 6 6 होता है हमारे पास 36, 3 कैरी, देन वी विल मल्टीप्लाई लाइक 6 इंटू 1 एंड 1 इंटू 6 हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15। 1 कैरी बचा अब हमारे पास, 1 इंटू 1 दैट वुड बी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 256। दैट मीन्स 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। डायरेक्ट बी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 60। अब हमें निकालने तो ये थी, हमें ये क्या करने लगते हैं। अब देखो
यहाँ पर अगर मैं एक जादू जादू तो क्या करूँगा, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, अब हमें ये निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। सो अब यहाँ पर होगा हमारे पास एक फ़ायदा। तो जब यहाँ पर हम यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये हमने करी एक लाइन ड्रॉ। सो ये साइड अगर हमारे पास 12 है तो ये भी होगी हमारे पास टोटल 12, बट ये 16 हमारे पास ये पूरी लेंथ है। सो ये हो जाएगी हमारे पास 12 एंड ये हो जाएगी हमारे पास 4। एस 12 + 4 16 होता है, ज़्यादा मुझे पता है। सो ये हो गया हमारे पास 4। सो ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास 4 एंड जो इसका बेस है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 12 दैट वुड बी 17। ओके, सो यहाँ पर लगाएंगे हम परपेंडिकुलर का साइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है। परपेंडिकुलर क्या मतलब, राइट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, वैसे परपेंडिकुलर है। अब इस लेंथ को हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम लेट करते हैं एक्स। सो ये आ गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से। सो हियर भी आ गया। सो यहाँ पर अब हम एक्स निकालेंगे, ट्रायंगल को याद रखना। सो ये हो जाएगा हमारे पास 17² + 4² इज इक्वल टू x²। ओके, देख लो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस। सो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इस x² को इस साइड लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इज इक्वल टू, एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर चलो वापस से निकाल के बता देता हूँ कैसे। सो 17 × 17 हो जाएगा हमारे पास 7 7 = 49, 9 4 कैरी बचा हमारे पास, 7 × 1 7, 1 × 7 7, 7 7 + 14 and 14 + 4 that would be 18, so 8 and 1 carry, 1 × 1 1 + 1 2, so ये हो जाएगा हमारे पास 289 is equals to 6 + 9 15, 1 carry and 1 + 8 that would be 9, yeah, and here we have one more 1, so ये हो जाएगा हमारे पास 10, so फिर से बचेगी हमारे पास कैरी 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 + 1 that would be our 3 and ये हो जाएगा हमारे पास x²। सो नाउ अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये थोड़ी चौंकाने वाली लगी मुझे। सो गो अहेड। सो दोनों साइड हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 305। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 305। अब चाहे तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज आई डोंट थिंक सो ये किसी का स्क्वायर होगा। सो इसके लिए से हम फैक्टर निकालते हैं, 2 से क्या ये हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा क्या, नहीं। सो 3 से नो, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम में, 61 टाइम में आई मीन, एंड देन आई डोंट थिंक सो कि यह बाहर आ सकता है। सो आई थिंक दैट्स आवर आंसर। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 305 एंड ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर कहीं पर गलती हो गई तो बता देना, अगले क्वेश्चन में सही कर लेंगे, आई मीन नेक्स्ट टाइम में सही कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो लाइक कर दो, अदरवाइज तुम पक्का तुम्हारी एग्ज़ाम में फेल होगे। आई एम जस्ट किडिंग, नहीं होंगे फेल, वो तुम्हारे ऊपर है। सो दैट्स आवर क्वेश्चन। एक्स निकालना था, कुछ इस प्रकार निकाला, यह आ गया हमारे पास एक्स।